आज हम लोग टीटी 2019 में जो हिंदी से प्रश्न आए थे उनको देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 हिंदी रहेगा और हिंदी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 पार्ट 2 हिंदी से जो प्रश्न है उन्हें आज देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 31 नंबर का है, हिंदी का ये पेपर रहेगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। क्या है? पहला है मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। दूसरा है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। सी ऑप्शन है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला। डी ऑप्शन है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और मधु कलश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इनका रचना काल देख लेते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। मधुशाला कब प्रकाशित होती है? मधुशाला इनकी रचना 1935 में आती है। 1935 ईस्वी में मधुशाला आती है। ठीक है, इसके बाद मधुबाला है। मधुबाला 1936 में आती है। 1936 ईस्वी में मधुबाला आती है। इसके बाद 37 में मधु कलश आती है। 1937 में मधु कलश आती है। और निशा निमंत्रण कब आती है? निशा निमंत्रण का प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो अब सीरियल मिला लेते हैं। रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा है, तो सबसे पहले आएगा 35 वाली। ठीक है, तो मधुशाला सबसे पहले आएगी। मधुशाला इसमें है। ठीक है, मधुशाला पहले इसमें है। फिर इसके बाद 36 वाली रचना है मधुबाला। इसके बाद 37 वाली रचना है मधु कलश। इसके बाद लास्ट में है निशा निमंत्रण। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 31 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। रचनाओं का सही अनुक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 32 है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। प्रश्न है तुलसीदास के रचनाकार हैं, कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है केशवदास, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है रामविलास शर्मा। इसका उत्तर दीजिए, इसका कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? तुलसीदास है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, वो भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो अनामिका है, अनामिका। इसके बाद है परिमल, अनामिका, परिमल। इसके बाद और कौन सी हो जाएगी? गीतिका है, गीतिका। इसके बाद कुकुर मुत्ता है, कुकुर मुत्ता। ठीक है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर मुत्ता। ठीक है, फिर अड़िमा, बेला, नए पत्ते। अड़िमा लिख लेते हैं यहाँ पर, अड़िमा हो गई। इसके बाद बेला है, इसके बाद एक नए पत्ते हैं। तुलसीदास है, तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचना है। और भी देख लेते हैं। अर्चना, आराधना है, अर्चना है एक, अर्चना, आराधना। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, बी है प्रभा खेतान, सी है सुषमा द्विवेदी, डी है उषा प्रियंवदा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सबको पता होगा, आत्मकथा विधा की रचना है अन्य से अनन्या। इसकी रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान। उत्तर हो जाएगा प्रभा खेतान। ठीक है, अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 2007 माना जाता है। ठीक है, 2007 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य संग्रह है? प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य किसका वो काव्य है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है कबीर, दूसरा है बी दादू दयाल, सी है नानक, डी है रैदास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई है? रैदास के द्वारा लिखी गई। रैदास उत्तर हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी कविता है, किसकी पंक्ति है? तो रैदास की पंक्ति है। ठीक है, और रैदास के 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। और ये रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन है? तो रैदास है। कबीर की रचना भी देख लेते हैं। कबीर इनकी रचना कौन सी है? साखी, सबद, इसके बाद है रामायणी। ठीक है, साखी, सबद और रामायणी। इसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। किस नाम से किया है? तो बीजक नाम से किया। किसने किया है? इनके शिष्य हैं धर्मदास। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया है। कबीर की रचनाएं साखी, सबद, रामायणी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछा हुआ है। ठीक है, तद्भव तत्सम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके वीडियो हमने काफ़ी बना रखे हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इनमें से देखना है कौन सा तद्भव शब्द है। पहला है ऑप्शन त्रिकुटी, बी है खेत, सी है प्रभु और डी है नाथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? तद्भव पूछा है, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा खेत। ठीक है, खेत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द पूछा है, तो देशज शब्द कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा धड़ाम। ठीक है, धड़ाम जो है देशज शब्द है। लाश कौन सा है? तो लाश किस भाषा का शब्द है? लाश तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, लाश जो है तुर्की भाषा का शब्द है। औरत कौन सा शब्द है? औरत, औरत किस भाषा से लिया गया है? ये क्या हो जाएगा उसका? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औरत शब्द कहाँ से लिया गया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औरत कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी। ठीक है, औरत जो शब्द है
ये अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी। इसके बाद पतलून है। पतलून कहाँ से लिया गया है? पतलून किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। पतलून क्या है, किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन इसका कमेंट में दीजिएगा उत्तर। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, क्या हो जाएगा? पहला है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, बी है मिथ्या आडंबर, सी है अधिक पाने की लालच करना, चौथा है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सरल है, अक्सर लोगों के मुंह से सुना जाता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? योग्य व्यक्ति को, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर अयोग्य होगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ठीक है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीटी में, ठीक है। टीटेट है, टेट है, सीटेट है, इनमें संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? री धन वेद, ऋक धन वेद, री धन गवेद या ऋक धन वेद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा ऋक, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया है, ऋक धन वेद, ठीक है, ऋक धन वेद, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला से दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, ऋक धन वेद, ठीक है। ऋग्वेद में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? ऋक धन वेद। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये भी पूछ लेता कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप बीती में समास है, आप बीती में समास है, संधि समास, तद्भव, तत्सम, ये टीटी के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। और हिंदी के प्रश्न अगर आप सही से कर लेते हैं तो टेट बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं, क्योंकि 30 नंबर बहुत सरल रहते हैं, एकदम इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा। तो आप बीती में समास है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बीती, इसका हो जाएगा आप पर बीती, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। आप बीती यानी आप पर बीती, समास विग्रह इसका हो जाएगा आप पर बीती, यानी कौन सा इसमें समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, यानी उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, उत्तर पद प्रधान रहेगा। और कारक विभक्तियों का लोप भी रहता है, कारक चिन्ह का या कारक विभक्तियों का इस समास में लोप रहता है। तो यहाँ पर का लोप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। समास एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। समास में पहले देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी समास को एक नजर में देख ही लेते हैं। समास,
पहला है अव्ययी भाव समास। भाव समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहेगी, ठीक है, पूर्व पद की प्रधानता रहेगी और जो समासिक पद होगा इसका वह अव्यय की तरह कार्य करेगा। और इसमें यथा, प्रति, आ जैसे शब्द लगे रहेंगे, ठीक है, निर हो गया, ये सारे अव्यय लगे रहेंगे। और इसके बाद आएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। उत्तर पद यानी दूसरा पद। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद, ठीक है, पूर्व पद यानी पहला पद, यहाँ पर दूसरा पद की प्रधानता रहेगी। और कारक विभक्तियों का लोप रहेगा। कारक विभक्तियों का लोप रहेगा। तो जहां पर दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान रहेगा वहां पर तत्पुरुष समास रहेगा। इसके उदाहरण भी लिखते जाते हैं साथ साथ में। जैसे यथाशक्ति है, इसमें यथाशक्ति, आजीवन, आजीवन, और प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये सारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण। राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है। इसके बाद आप बीती, आप बीती, ये किसके उदाहरण हो गए, तत्पुरुष समास के। चिड़ी मार है इसी तरह, चिड़ी मार। फिर इसके बाद अगला समास देख लेते हैं। सॉरी, इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास कहाँ रहेगा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होगा, ठीक है, पूर्व पद जो रहेगा संख्यावाची विशेषण रहेगा, और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, समाहार का बोध कराता है, वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, चारपाई है, सप्ताह है, ये क्या हो गए, द्विगु समास के उदाहरण हो गए। अब देख लेते हैं द्विगु के बाद कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होगा, द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान, ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, नील कमल, नील गाय, ये क्या हो गया, कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। इसके बाद अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कहाँ होगा, जिस समास में ना तो पूर्व पद की प्रधानता रहेगी ना तो उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, बल्कि ये दोनों मिलकर तीसरे पद को प्रधान बना देंगे, ठीक है, तीसरे पद की प्रधानता रहेगी या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास का न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा,
बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत या इशारा कहेंगे, ठीक है, करेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चतुरानन हो गया, चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, यानी कि कौन हो जाएंगे, ब्रह्मा जी। फिर इसके बाद अगला उदाहरण है, दूसरा है पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर या वस्त्र जिसके, यानी कि कृष्ण जी। इसके बाद है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर, शिखर में जिसके, यानी भगवान शंकर। इसी तरह दशानन, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उदाहरण कि किस समास में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशानन हो गया। दशानन यानी 10 आनन है जिसके, यानी रावण। तो फिर से एक बार देख लेते हैं समास को, समास से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो समास कौन कौन से हैं, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होगा। इसमें पूर्व पद जो होता है अव्यय की, इसका जो समासिक पद होता है अव्यय की तरह कार्य करता है। जैसे इसमें यथा, प्रति, आ, निर जैसे शब्द लगे रहते हैं। यथाशक्ति, आजीवन, प्रतिदिन, इसके उदाहरण देख लेते हैं। और समास दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या रहेगा, उत्तर पद यानी दूसरा पद, उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। इसमें कारक विभक्तियों का लोप रहता है। इसके उदाहरण है राजपुरुष, आपबीती, चिड़ी मार। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या रहेगा, इसमें पूर्व पद जो रहता है वह संख्यावाची विशेषण की तरह कार्य करता है, और जो समस्त पद रहता है समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, चौराहा है, तिराहा है, चारपाई है और सप्ताह है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, समूह या समाहार का बोध कराते हैं। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। जैसे नील गाय और नील कमल, ये सारे उदाहरण किसके हैं, कर्मधारय समास के। इसके बाद बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद न पूर्व पद की प्रधानता रहेगी ना उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे। जैसे चतुरानन, चार है आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसके, यानी कृष्ण जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर में जिसके, यानी शंकर भगवान। दशानन यानी 10 आनन है जिसके, जैसे कौन हो गया, रावण, ठीक है। तो ये समास ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उदाहरण देखने के लिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बस लास्ट ही प्रश्न था। तो प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, सही हो जाएंगे उत्तर। समास बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में और प्रश्न देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं उन टॉपिकों को थोड़ा सा देखते चलेंगे, जिससे रिवीजन भी होता चलेगा। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।